हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के सेशन में हम डील करने वाले हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम किस चीज के लिए? जो हमारा चैप्टर है प्लांट किंगडम, उसमें हमने ब्रायोफाइटा को कर लिया था कंप्लीट। तो ये जो ब्रायोफाइटा है, इसके लिए आज हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे अपनी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का और सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये जो आपको डीपीपी है, ये कहाँ मिली होगी? ये आपको उस सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिली होगी। उस लिंक में से आपको डाउनलोड करना है। लिंक से डाउनलोड करने के बाद उसे सॉल्व करना है। तो ये जो हमारी डीपीपी है आज की, इसे हम आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर आप सबके लिए ये जो नीट का हमारा कोर्स है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यानी कि आपको कोई फीस पे नहीं करनी है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि एक दो चैप्टर, सारे चैप्टर्स आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, हमारे पास पूरा एक प्रिपेयर्ड नीट का कोर्स मॉड्यूल है और मैं आपको बताती हूँ वो क्या है, उसके बाद हम सेशन को करेंगे स्टार्ट। तो आइए देखते हैं हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल। सबसे पहले भी फोकस ऑन दी टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। हर टॉपिक के लिए पर्टिकुलरली एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको दिए जाते हैं। तो आप पहले हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन समझते हैं, उसके बाद आप सॉल्व करते हैं उसके लिए क्वेश्चंस, जो आपको डीपीपी के फॉर्म में यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के फॉर्म में पीडीएफ मिलता है। तो सेकेंड थिंग इज डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। और उसके बाद कभी कभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से वन गो में सॉल्व हो जाते हैं, कभी कभी मुश्किल होती है, कुछ होते हैं कुछ नहीं भी होते। तो सारी चीज़ों के लिए आपको प्रोवाइड किया जाता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो। सो वी गो विद द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सोल्यूशन वीडियो, जो कि हम आज के सेशन में भी करने वाले हैं, फॉलोड बाय चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर चैप्टर के लिए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एन नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर, एंड देन वी गो विद द लिस्ट ऑफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, ईयर, देयर कंट्रीब्यूशन आफ्टर ईच चैप्टर। ये सेशन मैं आपको अलग से देती हूँ, जहां पर मैं आपको बताती हूँ कि हर एक चैप्टर में क्या होता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो साइंटिस्ट कौन है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, किस ईयर में उन्होंने काम किया था, इसके सेशंस आपके लिए अलग से होते हैं। फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस। पिछले सालों में जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसकी प्रैक्टिस हमें कैसे होगी, अभी करने से होगी। तो जो भी क्वेश्चंस उस चैप्टर से रिलेटेड आ चुके हैं उसके लिए हम अलग से एक सेशन लेते हैं। देन वी गो विद द डाउट सॉल्विंग सेशन, जहां पर आप मुझे सुंदर सुंदर नोट्स भी भेजते हो, बहुत प्यारे प्यारे डाउट्स भी भेजते हो, हर जगह से सब कलेक्ट करके, और फिर मैं और आप मिलकर के उसे डिस्कस करते हैं। फॉलोड बाय वीकली टेस्ट पेपर, हर वीक एक टेस्ट पेपर, एंड देन दी गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न। गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, पेपर कैसा होगा, कितने लोग पेपर देते हैं, क्या क्या नॉर्म्स होते हैं पेपर देने के, किस तरीके से देना है, जो एनटीए के नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक हम पहुंचाते हैं। इसके अलावा मोटिवेटेड कैसे रहना है, कैसे पूरे टाइम अपना एंथुसियाज्म बना के रखना है ताकि हम अपना गोल अचीव कर सकें, अपना एम पूरा कर सकें, वो सारे सेशंस आपको मिलते हैं यही मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट के चैनल पर, and the chapter wise one shot revision and online test series. So this entire thing is our NEET course module, जिसके हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये सब कुछ आप जान चुके हो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप देख पा रहे हो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सारी चीजें आपके लिए प्रोवाइडेड है विद द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, राइट? सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सी द फर्स्ट क्वेश्चन, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइटा आर कॉल्ड एज। बहुत ज़्यादा कोई घुमावदार क्वेश्चन नहीं है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। कुछ चीज़ें हमें हमारी मेमोरी चेक कराती हैं। तो जब हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि ब्रायोफाइटा के पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, ठीक है? सो इट इज गोइंग टू हैव मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन, और ये ऑर्गन्स क्या करेंगे आगे जाकर, इन टर्न गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, जो कि हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे, ठीक है? तो मेल सेक्स ऑर्गन कौन होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन होता है? अगर हम मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इट इज एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, ठीक? और अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो वो है आर्कीगोनियम, इट इज दी आर्कीगोनियम, ठीक है? तो हमारे पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं, एक है एंथ्रीडियम और दूसरा है आर्कीगोनियम,
इज इट क्लियर? ठीक, ये दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग इन दी ग्रुप ब्रायोफाइटा। आई होप दिस इज क्लियर। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? अच्छा, सेक्स ऑर्गन मैंने जैसा बताया गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, मेल गैमीट अलग फीमेल गैमीट अलग, दोनों फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। इतनी बात ध्यान है ना, इसमें तो कोई आई होप प्रॉब्लम ना हो। तो देखो ऑप्शन है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या होता है? एंथ्रीडियम होता है मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। देन वी हैव आर्किगोनियम। तो आर्किगोनियम सही है, आर्किगोनियम ही होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो ये आंसर हमारा सही है। दूसरा है बेसियोगोनियम एंड थैलोगोनियम। तो बेसियोगोनियम भी नहीं होगा और थैलोगोनियम भी नहीं होगा। सो द राइट आंसर दैट वी फाइंड फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 इज बी आर्किगोनियम। That is B archegonium is the correct answer. I hope सबने ये आंसर सही लिखा हो, इसे नोट कर लीजिए। It is about the bryophyta. It is about the bryophyta के sex organs, right? So it is going to have two types. One is this and another one is this. I hope यही सबको याद होगा. All right? Okay. Now next देखते हैं. Next question is which of the following is amphibian of plant kingdom? ठीक, तो वैसे तो ये बहुत मैंने आपको सेशन के शुरुआत में याद करा दिया था, पर बेसिक चीजें हैं तो बेसिक चीजों के हिसाब से क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन है, तो एम्फीबियन का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। अगर हम एम्फीबियन बोलते हैं तो इसमें एम्फी का मतलब होता है द वन विच इज रिलेटेड टू टू थिंग्स। एम्फी मतलब टू, तो कुछ ड्यूअल नेचर अगर शो हो तो वो एम्फीबियन होता है। जैसे कि अगर हम किसी एनिमल की बात करें तो एनिमल एम्फीबियन कब कहलाता है? जब वो दो तरीके के हैबिटेट शो करे, यानी कि वो लैंड पे भी रह रहा है और वाटर पे भी रह रहा है, वाटर को भी यूज कर रहा है। ऐसे एनिमल को हम कहते हैं कि आप हो एम्फीबियन। ऑल राइट मैडम, इट इज ट्रू। लेकिन इसी तरीके से जब हम किसी प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि हमने देखो प्लांट्स को देखा तो प्लांट्स में सबसे पहला टाइप था हमारा एल्गे। ठीक है, सबसे पहला टाइप हमने पढ़ा था एल्गे। तो एल्गे जो होती है वो कहाँ रहती है? हमेशा इट इज फाउंड इनसाइड द वाटर। इट रिक्वायर्स वाटर टू मेंटेन इट्स लाइफ साइकिल। तो एल्गे को हमेशा वाटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे अपना थोड़ा सा हिम्मत जुटा करके लैंड पर आ गए हैं, अब लैंड पे रहने लग गए हैं, लेकिन पानी अभी भी छूट नहीं रहा। ओरिजिन वहां से था इनका, तो जब इनसे पानी नहीं छूटा तो इनको लैंड पे भी रहना है और वाटर की भी जरूरत है। अगर हमें जिंदा देखना चाहते हो तो पानी भी चाहिए हमें। तो क्या होगा कि जो प्लांट्स दोनों नेचर शो करे, यानी कि जो लैंड पर भी रहेगा और जो वाटर की भी रिक्वायरमेंट रखता हो, जिसके लिए वाटर भी नेसेसरी हो, उसको अगेन हम क्या बोलते हैं? दैट यू आर द एम्फीबियन। एम्फीबियन एनिमल किंगडम में अलग है, तो इसीलिए ये कौन है हमारा? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में एक ऐसा वेरिएंट जो वाटर और लैंड दोनों में पाया जाता है। ऑप्शंस देखिए, ब्रायोफाइटा इज द राइट वन, जिम्नोस्पर्म नहीं, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, एल्गे को कंप्लीटली वाटर चाहिए, सो द राइट आंसर इज ब्रायोफाइटा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनको भी वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सॉरी जिम्नोस्पर्म को नहीं, टेरिडोफाइटा को, सॉरी, इन दोनों को, इन तीनों को वाटर की जरूरत, इन दोनों को पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी वाटर की जरूरत, तो इसे सिर्फ वाटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों नेचर शो नहीं करता। टेरिडोफाइटा भी लेकिन क्या शो करता है? एम्फीबिक कैरेक्टरिस्टिक, जिसको लैंड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन आवर आंसर इज गोइंग टू वेरी। और इसमें सबसे ज्यादा जिसे हम कहते हैं तो वो है हमारा ब्रायोफाइटा, दैट इज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। जिम्नोस्पर्म को पानी की जरूरत नहीं है, एंजियोस्पर्म को पानी की जरूरत नहीं है फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ साइकिल। मतलब अगर पानी नहीं भी होगा तो भी जिंदा रह लेंगे, पर अगर इनके पास पानी नहीं हुआ तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और एल्गे क्यों हमारा आंसर नहीं है? मैम एल्गे को तो वाटर की जरूरत है पर उसे लैंड की जरूरत नहीं है ना, तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ब्रायोफाइटा। ओके, नोट इट डाउन, नोट कर लिया? गुड, ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमीट आर प्रेजेंट इन।
इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमीट मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर में मेल और फीमेल गैमीट प्रेजेंट हैं। तो ऐसा किसमें पाया जाता है? अगेन अब ये जो क्वेश्चंस हैं, देखो मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस करा पाऊँ। आप अभी इस सेशन में भी पाओगे, आपको मैं एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हमेशा एवरेज में ज़्यादा ही देती हूँ। क्यों ऐसा करती हूँ? क्योंकि एग्जाम्पल ऐसी चीज़ है जो आज अगर DPP से याद करना चालू कर दिया तो चैप्टर के एंड तक बहुत सारा दिमाग में भर जाएगा, और अगर तब भी याद नहीं हुआ तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते वक्त याद हो जाएगा। अगर तब भी याद नहीं हुआ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त याद हो जाएगा। अगर तब भी याद नहीं हुआ साइंटिस्ट के सेशन में याद हो जाएगा। तब भी याद नहीं हुआ तो NCERT के सेशन में याद हो जाएगा। याद तो हो ही जाएगा, बचोगे नहीं, भागोगे कहाँ, यहीं से याद करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए। तो देखो यहाँ पर वही इंडिपेंडेंट मेल एंड फीमेल गैमीट आर प्रेजेंट इन। अब ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंडिपेंडेंट मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग किस में पाए जाते हैं। पहला पाइनस में नहीं मिलता, मस्टर्ड में नहीं मिलता, कैस्टर में नहीं मिलता, स्फैग्नम में मिल जाता है। सो स्फैग्नम जो है वो नेचर में फ्री लिविंग है। कैसा है? नेचर में फ्री लिविंग। इसमें आपको मेल एंड फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली देखने को मिलते हैं। फीमेल गैमीट्स आर इंडिपेंडेंट। कैसा होता है? इंडिपेंडेंट। सो द राइट ऑप्शन इज, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए इंडिपेंडेंट मेल और फीमेल गैमीट कहाँ मिलते हैं, कौन से ब्रायोफाइट में, सो द आंसर विल बी स्फैग्नम। ऑलराइट, आंसर विल बी स्फैग्नम। नोट कर लीजिए। डन? ओके। नेक्स्ट देखिए, स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट इज। अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो ब्रायोफाइट में वो कैसा होता है? तो स्पोरोफाइट जो बॉडी है वो किससे बनेगी? स्पोर से। गैमीटोफाइट बॉडी किससे बनेगी? गैमीट से। ये हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास हमें ब्रायोफाइट में एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक लाइफ साइकिल में दो तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दो तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। पहला स्ट्रक्चर ये और दूसरा स्ट्रक्चर ये। तो फिर ये स्ट्रक्चर्स एक्चुअली में है क्या? ठीक है, एक्चुअली में ये है ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करें तो हमें मिलता है एक तो स्पोरोफाइट और दूसरा हमें क्या मिलता है? गैमीटोफाइट। और क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास जो स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट होते हैं ये हमें ऑल्टरनेशन इन जनरेशन शो करते हैं। ऑल्टरनेशन इन जनरेशन शो करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट को बनाएगा, ठीक है, स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट को बनाएगा और गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट को बनाएगा। मैम कैसे? गैमीटोफाइट क्या करेंगे, समझना थोड़ा। हाँ, गैमीटोफाइट बनाएंगे गैमीट्स। ठीक, गैमीट्स में दोनों बनेंगे, मेल भी बनेगा एंड फीमेल भी बनेगा। ठीक, अब जब ये दोनों गैमीट्स फ्यूज हो जाएंगे तो ये बनाएंगे जाइगोट, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो। ऐसा करके गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर पहले गैमीट बनाता है, उसके बाद जाइगोट मतलब कि फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहां पर क्या हुआ होगा? यहां पर हुआ होगा फर्टिलाइजेशन। What is fertilization? It is the fusion of male and female gamete. तो मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बन गया, which in turn is going to give rise to sporophyte. स्पोरोफाइट बनेगा, है ना? स्पोरोफाइट बन जाएगा। अब स्पोरोफाइट बनाएगा स्पोर्स। क्या बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा। अब जब ये स्पोर्स बनेंगे तो ये स्पोर्स क्या करेंगे? आगे जाकर के वापस से गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेंगे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में पूछा है स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय।
क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो रीड करो, स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट इज, नहीं प्रोड्यूस्ड बाय नहीं है, इज है, ठीक है। क्या होता है, कैसा होता है स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट में, ये पूछा गया है। हमें ये कंसेप्ट मालूम है इसकी लाइफ साइकिल का कि आगे जाकर स्पोर्स जो हैं वो गैमीटोफाइट बनाएंगे, आगे जाकर स्पोर्स क्या करेंगे, गैमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। मान लिया, ये सारी बातें तो हमने कर ली रिवाइज, ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब स्पोरोफाइट एंड ब्रायोफाइट इज लाइक व्हाट, पहला फ्री लिविंग है, तो आप देख पा रहे हो फ्री लिविंग तो नहीं होता, डिपेंडेंट होता है। फ्री लिविंग नहीं होता बल्कि डिपेंडेंट होता है, और डिपेंडेंट किस पे होता है, डिपेंडेंट होता है ये गैमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर पे, गैमीटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है यूनिसेल्युलर, तो यूनिसेल्युलर ये इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि स्पोरोफाइट को आगे जाकर के बनाना है गैमीटोफाइट, तो ये होता है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होने के लिए यूनिसेल्युलर कैसे हो सकता था, हाँ स्पोर्स जरूर कभी कभी यूनिसेल्युलर होते हैं पर कभी कभी मल्टीसेल्युलर भी होते हैं, लेकिन स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर मल्टीसेल्युलर होता है। कैसा होता है, मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर होता है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत। नेक्स्ट है अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट, तो फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट से ये डेफिनेटली अटैच रहता है, यानी कि गैमीटोफाइट स्ट्रक्चर और स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर एक ही बॉडी में अटैच रहते हैं, क्योंकि ये जो स्पोरोफाइट है इसको अपना खाना चाहिए होता है, तो फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर कौन होता है, गैमीटोफाइट, इसीलिए अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए स्पोरोफाइट हमेशा गैमीटोफाइट के साथ साथ रहता है, क्योंकि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पोर्स, स्पोरोफाइट क्या स्पोर से प्रोड्यूस होते हैं, नहीं, स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होते हैं गैमीट्स की मदद से, इसीलिए मैंने आपको पहले यहां पर गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट का थोड़ा सा चित्रण बता दिया था कि कैसा होता है, याद दिला दिया था, हालांकि समझा तो चुकी हूं। सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट। क्यों अटैच्ड है फोटोसिंथेटिक गैमीटोफाइट के साथ, वो भी हमें पता होना चाहिए। फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, ताकि क्या मिल जाए, खाना मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सही। ऑलराइट, नोट इट डाउन, कर लिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मॉसिस मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, मियोसिस कब होती है मॉसिस में, पहला ऑप्शन है गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान मियोसिस क्यों होगी, है ना, गैमीट कैसे होते हैं, गैमीट होते हैं हैप्लॉइड, तो इसमें तो क्या होना चाहिए, मियोसिस नहीं होनी चाहिए, माइटोसिस होनी चाहिए। फिर है एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया फॉर्मेशन, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया जो है वो क्या है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। तो क्योंकि ये मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसका तो भाई कोई लेना देना नहीं है ना मियोसिस से, तो ये ऑप्शन गैमीट फॉर्मेशन भी गया, ठीक, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया भी गया। फिर आता है स्पोर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन का मतलब होता है स्पोर का आगे ग्रो होना, स्पोर को अगर अपने हायर फॉर्म में ग्रो होना है तो उसको सेल डिवीजन क्यों करना है, तो ये तो ग्रोथ वाला पार्ट हो गया, तो यहां पर भी हमें क्या नहीं मिलेगा, मियोसिस का प्रोसेस नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन, जब भी मॉस क्या करती है, स्पोर्स बनाती है, तो उस दौरान मियोसिस का प्रोसेस लगता है, मियोसिस का प्रोसेस लगेगा। स्पोर्स आगे जाकर के क्या बनाएंगे, स्पोर्स आगे जाकर के गैमीटोफाइटिक बॉडी बनाएंगे। स्पोर्स, अगर मैं स्पोर हूं मान लो, तो मैं किससे बनी, मैं बनी स्पोरोफाइट से, स्पोरोफाइट बॉडी थी उसने स्पोर्स बना दी, अब मैं स्पोर्स बन गई, अब मेरा काम क्या है, मैं गैमीटोफाइट बनाऊंगी, फिर गैमीटोफाइटिक बॉडी क्या बनाएगी, गैमीट बनाएगी, फिर गैमीट क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे। बात समझ पा रहे हो। स्पोर फॉर्मेशन में जरूर मियोसिस का प्रोसेस होता है, और स्पोर्स कैसे होते हैं, डिप्लॉइड, and they give rise to what, gametophyte, produce
गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर। क्या प्रोड्यूस करते हैं? गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लिख लीजिए इसको। डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉग मॉस। बॉग मॉस किसको बोला जाता है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि भाई इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता था बॉग मॉस की जगह कि पीट मॉस किसको बोलते हैं। पीट मॉस भी पूछ सकते थे, तो हो सकता था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉग मॉस की जगह विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पीट मॉस मिले आपको। तो ये जो पीट मॉस है ये एक्चुअली में होती क्या है? एक ड्राइड फॉर्म ऑफ मॉस होती है, एक ड्राइड फॉर्म ऑफ मॉस होती है। भले ही वो ड्राइड है ना, लेकिन उसके पास क्या है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बढ़िया होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। और इसी वजह से जब हमें एक जगह से दूसरी जगह, डिस्टेंट जगह पर प्लांट को ले जाना होता है तो हम बॉग मॉस का यूज करते हैं। सो इट इज यूज्ड फॉर carrying plants from one place to another। इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम प्लांट को इस बॉग मॉस या पीट मॉस को यूज करते हैं। ऑप्शंस देखिए, क्या ये रिक्सिया में पाया जाता है? तो रिक्सिया में नहीं मिलता। क्या ये स्फैग्नम में मिलता है? हाँ बिल्कुल स्फैग्नम में मिलता है। क्या ये मर्केंशिया में मिलता है? नहीं मिलता है। क्या ये फिनेरिया में मिलता है? नहीं मिलता है। अगेन द आइडिया ऑफ द क्वेश्चन इज सेम। आई वांट यू टू लर्न मोर एंड मोर एग्जाम्पल। बॉग मॉस किस में पाया जाता है? बॉग मॉस पाया जाता है स्फैग्नम में। कहां पाया जाता है? स्फैग्नम में। ऑलराइट, ऑप्शंस देखिए, सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देयर इज नो कंट्रोवर्सी, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, नोट कर लीजिए। डन? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बारे में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस बात को ध्यान रखना है, ट्रू स्टेटमेंट। रिसेंट जो अभी आपका नीट का एग्जाम हुआ था उसमें भी नॉट ट्रू, ट्रू, करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बनाए रखनी है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी बात सही है ब्रायोफाइटा के लिए। ठीक, पहला, दे हैव क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी कि प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर जो प्लास्टिड में पाया जाएगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा, खाना बनाएगा। यानी कि अगर ब्रायोफाइटा प्लांट है तो डेफिनेटली ऑटोट्रॉफ है और इसीलिए वो क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट तो होगा। ठीक है, तो ये हो गया सही। दूसरा स्टेटमेंट, दे हैव आर्किगोनिया। आर्किगोनिया का मतलब क्या होता है? आर्किगोनिया का मतलब होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो वो भी इसमें पाया जाता है। ये हो गया हमारा सही ऑप्शन। दूसरा देखिए, दे आर थैलॉइड। अनडिफरेंशिएटेड कुछ स्ट्रक्चर दिखता है? हाँ बिल्कुल दिखता है ना। थैलॉइड का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, तो ये भी पाया जाता है ना। कहां हमको बहुत अच्छी रूट लीफ स्टेम दिख रही थी। नेक्स्ट है, ये वाला सही हो गया। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। सो द मोस्ट करेक्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे फैक्टर्स ब्रायोफाइटा में पाए जाते हैं। ऑलराइट, सो हमारा सही आंसर किस तरफ जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव की तरफ जाएगा। क्लियर? नोट इट डाउन कर लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एंथ्रोजॉइड्स ऑफ फ्यूनेरिया आर। एंथ्रोजॉइड्स फ्यूनेरिया में कैसे होते हैं? अगर हम फ्यूनेरिया की बात करें, फ्यूनेरिया की बात करें तो फ्यूनेरिया के किस स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन पूछा है? एंथ्रोजॉइड के बारे में। एंथ्रोजॉइड
एंथ्रियोजॉइड के बारे में, ठीक। एंथ्रियोजॉइड्स क्या होते हैं? एंथ्रियोजॉइड्स होते हैं मेल गैमीट्स, दे आर दी मेल गैमीट, मेल गैमीट होते हैं और पानी में घूमते फिरते कहां पहुंचेंगे? फीमेल स्ट्रक्चर के पास, जा करके एग के साथ फ्यूज हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। अब मैंने यहां पर सबसे पहली लाइन क्या बोली? पानी में जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से अडेप्टेड है कि ये पानी में मूव कर सके। क्वेश्चन में क्या पूछा है? एंथ्रियोजॉइड्स ऑफ फ्यूनेरिया आर, ऑप्शन में है मोनोफ्लैजिलेटेड, बाइफ्लैजिलेटेड, मल्टीफ्लैजिलेटेड एंड एफ्लैजिलेटेड। मतलब मोनोफ्लैजिलेटेड का मतलब क्या है? मोनो का मतलब होता है वन, सो देयर इज ओनली वन फ्लैजेला। क्या सिर्फ एक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है? नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। बाइफ्लैजिलेटेड, बाय का मतलब होता है टू, सो दे आर गोइंग टू हैव टू फ्लैजेलास। फ्लैजेला यानी वही स्ट्रक्चर जो मूव करने में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हेल्प करेगा, तो फ्लैजेला तो प्रेजेंट है और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। एंथ्रियोजॉइड्स जो फ्यूनेरिया के होते हैं वो कैसे होते हैं? दे आर बाइफ्लैजिलेटेड, और बाइफ्लैजिलेटेड है इसीलिए आराम से पानी में मूव कर पा रहे हैं। सो बाइफ्लैजिलेटेड है, हाँ बिल्कुल है, तो ये हमारा ठीक है, सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है मल्टीफ्लैजिलेटेड। मल्टी का मतलब होता है मोर देन टू फ्लैजिला, तो एक दो से ज्यादा फ्लैजिला कभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ए फ्लैजिलेटेड। ए का मतलब है फ्लैजिला आर एब्सेंट, फ्लैजिला आर एब्सेंट, ठीक। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज दे आर बाइफ्लैजिलेटेड फॉर द मूवमेंट इनसाइड द वाटर, जहां से वो मूव करके कहां पहुंचेंगे? फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास। नोट कर लीजिए, दिस वाज अबाउट फ्यूनेरिया, जो हमें याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, The largest bryophyta is, largest bryophyta कौन सा होता है? It is the Dawsonia, याद करा था हमने, Dawsonia होता है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, फ्यूनेरिया नहीं होगा, मर्केंशिया नहीं होगा, नेक्स्ट है मेगासेरोस, मेगासेरोस नहीं होगा, Dawsonia इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल का क्वेश्चन, ठीक। हाँ, ऐसी चीजें आपको टफ लगी होंगी, सॉल्व करने में थोड़ी मुश्किल हुई होगी, पर सब हो जाएगा, जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे सब हो जाएगा। डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेंटर इज द पार्ट ऑफ, वेंटर हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो आर्केगोनिया होता है, आर्केगोनिया होता है, वो उसका शेप ऐसा होता है, ठीक। इसमें फ्लास्क शेप का कहते हैं हम इसको, फ्लास्क शेप का कहते हैं, ऐसा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में हमारे पास हमने क्या क्या पढ़ा था? ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? दिस इज वेंटर, दिस इज वेंटर, ठीक। वेंटर में ये है इसका नेक, जहां पर नेक सेल्स मिलेंगे, ठीक। और इसी के अंदर कौन बैठा है? एग। तो एक्चुअली में आर्किगोनिया क्या है हमारा? फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट कैरीज, जो क्या करता है? अपने पास क्या रखता है? एग रख के बैठा है ना भाई, कैरीज फीमेल गैमीट, कैरीज फीमेल गैमीट, सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेंटर कहां पे होता है। तो वेंटर इज द पार्ट ऑफ व्हाट? आर्किगोनिया। ऑप्शन देखो, स्पोरोगोनियम है क्या? नहीं, स्पोरोगोनियम होगा ही नहीं। फिर एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम कौन सा पार्ट है? मेल वाला पार्ट है, तो मेल वाला पार्ट हो ही नहीं सकता ना, ए वाला ऑप्शन है। फिर है स्पोरेंजियम, तो स्पोरेंजियम तो वो बैग होता है जिसमें स्पोर्स रहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। आर्किगोनियम, आर्किगोनियम इज द करेक्ट आंसर। सो आर्किगोनियम, इसको गोनियम कर लेना, बाद में बोलोगे अरे मैम आपने ऐसा लिखवाया था, आर्किगोनियम, ठीक है। तो आर्किगोनियम इज द करेक्ट आंसर, वेयर द वेंटर इज फाउंड, एंड वेंटर कंटेन्स व्हाट? वेंटर कंटेन्स द फीमेल गैमीट।
जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। अब जब मेल गैमीट आएगा तो मेल गैमीट जहां से भी आया होगा, दो फ्लैजिला वाला, वो यहीं से एंटर करेगा, इसमें पहुंचेगा और इसके साथ जाकर के फ्यूज हो जाएगा, तो यहीं पर फिर बाद में फर्टिलाइजेशन भी होगा। याद है? ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेंटर। ऑलराइट, ओके। Right option will be option D for this question. Okay? Okay. So we are done with the first daily practice problem वाला video for the ब्रायोफाइटा पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको सारे सेशंस को रिवाइज करते रहना है। कहां पर रिवाइज करेंगे? मैग्नेट ब्रेन्स की जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के रिवाइज करिए। टाइप करिए www.magnetbrains.com। ऑफिशियल पेज इस तरीके का ओपन होगा, वहां पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जाकर नीट सिलेक्ट करिए। जैसे ही नीट सिलेक्ट करेंगे तो आपको बायोलॉजी का सेक्शन दिखने लगेगा, उस पर जाकर वॉच नाउ क्लिक करिए। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करेंगे तो आपको एक डिस्क्रिप्टिव सेशन नजर आएगा, जहां डिस्क्रिप्टिव पेज नजर आएगा, जहां आपको ऑप्शन मिलेगा वॉच ऑल वीडियोज का। यहां पर जाएंगे, सीक्वेंस में आपको सारे वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स के वीडियोज, एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक को हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन में डिटेल में डील किया हुआ है, तो वो आप रिवाइज कर सकते हैं। उसको ओपन करिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उस पर वॉच नाउ का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करिए। जैसे ही उसे क्लिक करेंगे तो वीडियो आपके सामने इस तरीके से प्ले हो जाएगा और आप सारे सेशंस को रिवाइज कर सकते हैं। और ये सब कुछ आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट के प्लेटफॉर्म पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नीट की प्रिपरेशन आप हमारे साथ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट टीचर्स के साथ। आपको बस छोटी सी चीज करनी है और वो क्या है? आपको लाइक जरूर करना है इस वीडियो को, मेरे लिए करना है, मेरे लिए, मेरी मेहनत के लिए आपको करना है, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो उससे क्या होगा? सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, कौन सा लेक्चर कब आ रहा है, फिजिक्स कब आ रहा है, बायोलॉजी कब आ रहा है, केमिस्ट्री कब आ रहा है, सब कुछ। और साथ ही साथ आपको इसे शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड सिबलिंग्स के साथ, अपने सारे वर्चुअल ग्रुप्स में, और मिलजुल कर हमें करनी है बहुत सारी प्रिपरेशन, ताकि हम अपना एम जो है उसे अचीव कर सकें। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।